हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अमित सिंह, योर मैथ्स टीचर एट इंडियन रेवोल्यूशनरी स्कूल। तो बच्चों, कल हम जो पढ़ रहे थे पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल में बच्चों हमने क्या किया था भाई, बेसिक डेफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल सीख ली थी। ठीक है, फिर बेसिक डेफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल में मैंने ये बताया था कि भाई कोई भी पॉलिनोमियल अगर वेरिएबल एक्स है तो उसका एक्सप्रेशन जो होगा वो होगा a0 x की पावर n प्लस a1 x की पावर n माइनस 1 एंड सो ऑन अप टू an। इसमें ये बताया था कि इसे भाई डिग्री n की पॉलिनोमियल बोलेंगे। इसके लिए दो शर्तें थी हमारे पास कि पहली बात तो जो हाईएस्ट पावर है x की पावर n का कॉफिशिएंट जो है दैट इज a0 वो नॉन जीरो होना चाहिए। दूसरी बात कि जितने भी कॉफिशिएंट हैं a0 a1 a2 a3 ये सारे क्या होने चाहिए बच्चों, रियल होने चाहिए। तीसरी चीज बच्चों मैंने ये बताई थी आपको कि जितनी भी x की पावर है सारी होनी चाहिए नॉन निगेटिव इंटीजर, या हम बोल सकते हैं होल नंबर। ठीक है, तो ये बेसिक डेफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल थी। बेसिक डेफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल बताने के बाद मैंने आप लोगों को बताया था भाई कि अगर किसी पॉलिनोमियल में केवल एक टर्म होता है तो उसे हम मोनोमियल बोलते हैं। अगर उसमें दो टर्म होते हैं तो उसे हम बाइनोमियल बोलते हैं। अगर उसमें तीन टर्म होते हैं तो उसे हम ट्राइनोमियल बोलते हैं। और दो या दो से ज्यादा टर्म होते हैं तो उसे हम पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है बच्चों, फिर नेक्स्ट टॉपिक जो बच्चों मैंने आप लोगों को पढ़ाया था वो पढ़ाया था बच्चों वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल मैंने आप लोगों को बताया था बच्चों कि अगर कोई px एक पॉलिनोमियल है ऑफ डिग्री n, ठीक है, और a कोई रियल नंबर है तो जो p ऑफ a होगा वो हमारा वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल कहलाएगा। ठीक है ना, मतलब अगर x की जगह हम a पुट कर दें तो p ऑफ a जो निकल जाएगा दैट विल बी कॉल्ड एज वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, फिर बच्चों जो नेक्स्ट टॉपिक था हमारा वो था जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल मैंने सिखाया था आप लोगों को कि a की वो वैल्यू जहां पे p ऑफ a की वैल्यू जीरो जा रही हो। अगर px एक पॉलिनोमियल है तो a की वो वैल्यू जहां पे p ऑफ a का वैल्यू जीरो आ रहा हो तो उसे हम क्या बोलेंगे बच्चों, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो a क्या कहलाएगा भाई, जीरो ऑफ दैट पॉलिनोमियल कहलाएगा। ठीक है, तो इतनी चीज बच्चों हो गई थी। ठीक है, आज बच्चों हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ द पॉलिनोमियल। चलिए टाइप्स ऑफ द पॉलिनोमियल पढ़ेंगे बच्चों। ठीक है बच्चों, टाइप्स ऑफ द पॉलिनोमियल बच्चों पढ़ेंगे। इसमें पहले आता है बच्चों हमारे पास जीरो डिग्री पॉलिनोमियल। जीरो डिग्री पॉलिनोमियल। अब जीरो डिग्री पॉलिनोमियल क्या होगा बच्चों, वो पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या हो जीरो, उसे हम क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल ऑफ जीरो डिग्री। ठीक है ना बच्चों, भाई ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या हो जीरो, मतलब x की पावर जीरो। x की पावर जीरो बोले तो बच्चों क्या आएगा, वन आएगा। मतलब कोई भी कांस्टेंट टर्म जो होगा वो इसका एग्जांपल होगा। ठीक है, जैसा कि डेफिनेशन नाम ही बता रहा है, जीरो डिग्री पॉलिनोमियल। अ पॉलिनोमियल हुज डिग्री इज जीरो इज नोन एज जीरो डिग्री पॉलिनोमियल। ठीक है, अ पॉलिनोमियल whose degree is zero is known as zero degree polynomial। जीरो डिग्री पॉलिनोमियल। ठीक है बच्चों, फॉर एग्जांपल बच्चों देखिए, सपोज बच्चों दिया हुआ हमें 3x की पावर जीरो। ठीक है, तो x का बच्चों हाईएस्ट पावर क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है, और x की पावर जीरो क्या आता है बच्चों, वन होता है। तो ये क्या आ जाएगा बच्चों हमारे पास 3। ठीक है, कोई भी कांस्टेंट ले लीजिए आप, 5 7 -3 -9 एंड सो ऑन। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द जीरो डिग्री पॉलिनोमियल। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों एक टर्म आपने सुना होगा जीरो डिग्री पॉलिनोमियल। ठीक है, और एक टर्म होता है बच्चों जीरो पॉलिनोमियल। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा एक चीज होती है जीरो डिग्री पॉलिनोमियल। जीरो डिग्री पॉलिनोमियल मीन्स बच्चों ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री जीरो, मतलब ठीक है उसका कोई भी जीरो ना होता हो। ठीक है, तो उसकी अगर डिग्री जीरो है या पावर हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स जो है उसका काफी हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स जीरो, तो हम जीरो डिग्री पॉलिनोमियल बोलेंगे। तो जितने भी कांस्टेंट हो गए, ठीक है ना, जितने भी नंबर्स हो गए वो सारे एग्जांपल हो गए किसके, जीरो डिग्री पॉलिनोमियल के। ठीक है बच्चों, एक और चीज होती है बच्चों जिसे हम बोलते हैं जीरो पॉलिनोमियल। ठीक है, देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन जीरो पॉलिनोमियल एंड जीरो डिग्री पॉलिनोमियल। ठीक है, इसमें तो नहीं बोलूंगा, ये तो अलग से टॉपिक हो गया बच्चों, जीरो पॉलिनोमियल। ठीक है, तो जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है बच्चों, अगर कोई पॉलिनोमियल ही बच्चों जीरो, सपोज px इज इक्वल टू हमें दिया हुआ है बच्चों जीरो। ठीक है, मतलब जीरो हो, px इक्वल टू जीरो, तो हम बोलेंगे बच्चों इसे जीरो डिग्री पॉलिनोमियल, सॉरी जीरो पॉलिनोमियल।
जीरो डिग्री पॉलिनोमियल में क्या होगा, जितने भी बच्चों नंबर हो गए सारे इसमें आ गए। जीरो पॉलिनोमियल इज जीरो ओनली, ठीक है। जीरो पॉलिनोमियल मतलब px इज इक्वल टू जीरो, ठीक है बच्चों। केवल जो पॉलिनोमियल है उसकी वैल्यू क्या हो, जीरो। अकेला एग्जांपल क्या है इसका, जीरो है, ठीक है। जीरो पॉलिनोमियल मतलब जीरो, ठीक है ना। नंबर जीरो की बात हो रही है, उसे हम बोलते हैं जीरो पॉलिनोमियल, ठीक है बच्चों। तो आप लोग कंफ्यूज मत होना, जीरो डिग्री पॉलिनोमियल में कितने हो गए, जितने कांस्टेंट हो गए, ठीक है। इनफाइनाइट नंबर ऑफ कांस्टेंट आ गए, वो हो गए जीरो डिग्री पॉलिनोमियल। और जीरो पॉलिनोमियल क्या हो गया बच्चों, जीरो इटसेल्फ ओनली, ठीक है। तो जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है, केवल जीरो को हम जीरो पॉलिनोमियल बोलते हैं। जीरो डिग्री पॉलिनोमियल की जिसमें हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स जीरो आती है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा बच्चों आप लोग, ठीक है। जीरो पॉलिनोमियल और जीरो डिग्री पॉलिनोमियल में कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं बच्चों लीनियर पॉलिनोमियल पे। लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल या बोलते हैं बच्चों हम वन डिग्री पॉलिनोमियल, ठीक है। तो ऐसे पॉलिनोमियल जिसमें एक्स की पावर वन होती है उसे हम क्या बोलेंगे बच्चों, लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। वन डिग्री पॉलिनोमियल, ठीक है। वन डिग्री पॉलिनोमियल जितने भी होंगे वो क्या कहलाएंगे बच्चों, लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। फॉर एग्जांपल px इज इक्वल टू 2x प्लस 3, ठीक है। qx कोई दूसरा पॉलिनोमियल है, qx 4x माइनस 7, तीसरा कोई पॉलिनोमियल है rx, ठीक है। 3x माइनस 13, ठीक है। चौथा पॉलिनोमियल है tx, ठीक है। ये हो गया 5x प्लस 27, ठीक है। तो ऐसे पॉलिनोमियल जिसमें हाईएस्ट पावर ऑफ x क्या हो बच्चों, 1, ठीक है, उनको हम क्या बोलेंगे बच्चों, लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है ना। तो लीनियर पॉलिनोमियल आप लोगों को बच्चों समझ में आ गया होगा, आई होप सो, ठीक है। तो जो कंफ्यूजन होती है बच्चों वो जीरो डिग्री पॉलिनोमियल और जीरो पॉलिनोमियल होती है। जीरो डिग्री पॉलिनोमियल में जितने कांस्टेंट हो गए जिनकी डिग्री जीरो, ठीक है। जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है, इटसेल्फ जीरो ओनली, ठीक है ना। तो उसमें आप कंफ्यूज मत होना। लीनियर पॉलिनोमियल मतलब कोई भी इक्वेशन, ठीक है, जिसकी हाईएस्ट पावर क्या हो बच्चों, एक्स की 1 हो, उसे हम बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। अब बात करते हैं बच्चों क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। आगे बच्चों तीसरा टाइप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। ऐसा पॉलिनोमियल बच्चों जिसमें हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स क्या हो, 2 हो, उसे हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। और पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज नोन एज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, ठीक है ना, या 2 डिग्री पॉलिनोमियल इज नोन एज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है बच्चों। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के एग्जांपल क्या होगा बच्चों, सपोज फॉर एग्जांपल px इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 9, qx एक एग्जांपल हुआ, x स्क्वायर माइनस 3, rx हो गया बच्चों 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 13, ठीक है। ये हो गया हमारे पास, इसे हम बोलते हैं बच्चों क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है बच्चों, अ पॉलिनोमियल हुज डिग्री इज 2 इज नोन एज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी हो बच्चों, 2, तो उसे हम किस नाम से जानेंगे बच्चों, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के नाम से जानेंगे, ठीक है। अब देखिए बच्चों जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है आगे बहुत यूज होता है हमारा इन 11th 12th, ठीक है ना। तो कई बार आप बात करेंगे कि इसका ग्राफ कैसे बनता है, तो आगे काम आने वाला है और इवन 10th में भी काम आता है, ठीक है। तो बच्चों मैं चाहूंगा कि आप लोग एक बार ग्राफ सीख लें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, ठीक है। तो अभी जो आगे बच्चों हम स्टडी करने वाले हैं दैट विल बी द ग्राफ ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का आपको ग्राफ आना चाहिए, ठीक है बच्चों। तो अब बच्चों हम सीखते हैं ग्राफ ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल,
ठीक है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑन इन पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एनटीएससी एंड आईजीएसओ। ठीक है, दो स्टूडेंट हु आर प्रिपेयरिंग फॉर नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन दैट इज नोन एज द एनटीएससी और द आईजीएसओ इंटरनेशनल जूनियर साइंस ओलंपियाड। ठीक है, जिसका फर्स्ट फेज होता है इंडियन नेशनल जूनियर साइंस ओलंपियाड, आईएनजीएसओ के नाम से जानते हैं। वैसे स्टेप बाय स्टेप वो बढ़ता जाता है और फाइनल स्टेप जो होता है जिसे आईजीएसओ के नाम से जानते हैं। ठीक है बच्चों, तो 5 स्टेप का एग्जाम होता है। ठीक है, आप लोगों को पता होना चाहिए। आप लोग अब बड़े हो चुके हो तो बच्चों मैं चाहूंगा कि यू पीपल शुड आल्सो अपीयर एटलीस्ट अपीयर इन द एग्जाम ऑफ एनटीएससी एंड आईजीएसओ इफ यू पीपल आर एलिजिबल फॉर द आईजीएसओ बिकॉज देयर इज सर्टेन एज लिमिट इन आईजीएसओ एंड आई थिंक बिफोर 1 year it was around 14 years. ठीक है, तो those students who are below 14 years can appear for the IGSO exam, but who have crossed 14 year age they can't appear in the IGSO exam. ठीक है, but they can focus on the NTSC exam. ठीक है ना, तो NTSC एग्जाम में बच्चों क्या होता है, बेसिकली 2 पार्ट होते हैं, एक होता है सेट, एक होता है मेट, एक होता है लैंग्वेज टेस्ट। ठीक है, तो लैंग्वेज टेस्ट तो सबको क्वालिफाई करना जरूरी होता है। एक होता है सेट, सेट होता है स्कॉलिस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट। स्कॉलिस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट में बेसिकली बच्चों क्या आता है हमारा, उसमें आती है बच्चों साइंस, मैथ और सोशल साइंस। ठीक है बच्चों, उसे हम सेट के नाम से जानते हैं। तो साइंस बच्चों उसमें आती है 40 मार्क्स की। ठीक है, लगभग 30, 13, 13, 14, 13 का फिजिक्स, 13 की केमिस्ट्री और 14 का बायोलॉजी। ठीक है, और 40 मार्क्स का उसमें सोशल साइंस रहता है। ठीक है, तो सोशल साइंस तो बच्चों आपको खुद ही स्टडी करनी होती है क्योंकि उसमें एक्सप्लेनेशन का पार्ट तो बहुत कम होता है सोशल साइंस में, बट कुछ टीचर्स हैं जो बहुत ही अच्छा एक्सप्लेन करते हैं सोशल साइंस भी। ठीक है, ये मैं अप्रिशिएट करूंगा क्योंकि जैसे जैसे डिजिटलाइजेशन होता जा रहा है, जैसे जैसे टीचिंग मेथोडोलॉजी भी ग्रो करती जा रही है। ठीक है ना, तो सेट हो गया बच्चों 40 मार्क्स का, सॉरी सोशल साइंस हो गया 40 मार्क्स का, 40 मार्क्स का हो गया मैथ साइंस एंड 20 मार्क्स का मैथ। ठीक है, तो 100 मार्क्स का पेपर होता है पेपर 1 सेट। और मैथ जो होता है बच्चों मेंटल एप्टीट्यूड टेस्ट। ठीक है, ये होता है बच्चों 50 मार्क्स का। तो टोटल बच्चों जो सिलेबस आपका कवर होगा वो होगा बच्चों 150 मार्क्स का एवेल्युएशन होता है। तो उसमें जो भी होता है भाई स्टेट वाइज हमारे पास सीट्स होती हैं और उसके थ्रू हम फिल करते हैं वैकेंसीज को। ठीक है, तो एनटीएससी के थ्रू बच्चों क्या होता है, आपको स्कॉलरशिप मिलेगा जब तक आप पढ़ाई करना चाहें तब तक आपको स्कॉलरशिप मिलना शुरू हो जाता है। एंड आई थिंक नाउ डेज इट इज अराउंड 4000 रुपीज पर मंथ। ठीक है, फ्रॉम 11th ऑनवर्ड्स। ठीक है, तो बहुत आसान सा एग्जाम होता है। आसान सा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने बहुत देखा है कि बच्चों एवरेज से स्टूडेंट्स भी इजीली क्रैक कर जाते हैं अगर उनके अंदर कंसिस्टेंसी है तो। ठीक है, तो अगर बच्चों कंसिस्टेंसी से आप मेहनत करेंगे, हार्डवर्क करेंगे तो डेफिनेटली एग्जाम क्रैक हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं बच्चों क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। ठीक है, चलिए बच्चों बात करते हैं ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सपोज बच्चों देखिए, सपोज बच्चों कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है पी एक्स सपोज, और ये दिया हुआ है बच्चों ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, तो बच्चों कुछ स्टेप मैं बताऊंगा, ये आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, कुछ स्टेप मैं आपको बताऊंगा, ये आपको क्या करना है बच्चों ध्यान रखने हैं, जिसकी हेल्प से आप इजीली ग्राफ बना ले जाओगे बच्चों। ठीक है, स्टेप 1। ठीक है, स्टेप 1। ठीक है बच्चों, अगर कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हमारे पास क्या है ए, अगर बच्चों ए पॉजिटिव है तो ग्राफ जो आएगा वो अपवर्ड पैराबोला आएगा, अपवर्ड पैराबोला। ठीक है बच्चों, अपवर्ड पैराबोला कैसा होता है बच्चों, इस तरह का फिगर जो होता है जिसे हम अपवर्ड पैराबोला बोलते हैं। अगर ए नेगेटिव आएगा मतलब कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज नेगेटिव। ठीक है बच्चों, तो ग्राफ जो होगा बच्चों वो डाउनवर्ड पैराबोला होगा, डाउनवर्ड पैराबोला इस तरह का बच्चों ग्राफ है। ठीक है, पहला स्टेप समझ में आया बच्चों आपको। इफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज पॉजिटिव देन द ग्राफ ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विल बी अपवर्ड पैराबोला। इफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज नेगेटिव देन द ग्राफ ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विल बी डाउनवर्ड पैराबोला।
ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों स्टेप 2। ठीक है बच्चों, स्टेप 2 जो ग्राफ का स्टार्टिंग पॉइंट होगा आइदर अपवर्ड पैराबोला हो या डाउनवर्ड पैराबोला हो, इसको हम बोलते हैं वर्टेक्स। क्या बोलते हैं बच्चों? वर्टेक्स। वर्टेक्स, ठीक है ना, रूट, ठीक है ना, वर्टेक्स सीड्स बोलते हैं हिंदी में। तो वर्टेक्स जहां से ग्राफ हमारा स्टार्ट हो रहा है, तो जो वर्टेक्स होगा वो हमेशा बच्चों आएगा आपका एक कोऑर्डिनेट आएगा, भाई एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू दोनों है, ये ग्राफ पेपर पे आप बनाओगे एक्स और वाई दोनों मिलेगा आपको। तो जो एक्स कोऑर्डिनेट आता है बच्चों वो आता है माइनस बी बाई 2a, और बच्चों जो वाई कोऑर्डिनेट आता है वो आता है माइनस डी बाई 4a। ये कैसे आता है ये अभी हम समझा देंगे आपको, ठीक है। माइनस बी बाई 2a एंड माइनस डी बाई 4a। चलिए यहीं पे देख लेते हैं कैसे आता है। सपोज बच्चों ये पॉलिनोमियल इस तरह से दिया हुआ है, y इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है। मैंने a कॉमन ले लिया बच्चों, यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको x स्क्वायर, ठीक है, प्लस b बाई a x प्लस c बाई a, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे क्या होगा बच्चों, इसे हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए इंटू एक्स, ठीक है, प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर ऐड किया और बी बाई 2a का होल स्क्वायर सब्ट्रैक्ट किया प्लस सी बाई ए, ठीक है। ये पार्ट जो है बच्चों क्यों ऐसा किया भाई, तो a स्क्वायर प्लस 2a भी हमें दिख रहा था, तो हमने बी स्क्वायर क्या होगा बच्चों, इसके कोफिशिएंट का हाफ का स्क्वायर ऐड किया सब्ट्रैक्ट किया, ये बन गया x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर। y इक्वल टू आ गया बच्चों a टाइम्स x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर। अब इसका बच्चों अलग अलग देखिए मल्टीप्लाई किया, ठीक है, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों आ जाएगा माइनस का बी स्क्वायर अपॉन 4a, ठीक है, और ये क्या आ जाएगा बच्चों प्लस का c, ठीक है। तो बच्चों इस तरह से हम करते हैं, ठीक है। अब एलसीएम ले ले बच्चों अगर 4a, तो ये हो जाएगा बच्चों y प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a। ये 4a अगर हम एलसीएम लेंगे बच्चों 4a तो इस तरह से कुछ आएगा, ठीक है, प्लस 4ac इज इक्वल टू a टाइम्स x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों। ये जो होता है बच्चों जिसे हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, ठीक है, तो y प्लस b बाई 4a इज इक्वल टू a टाइम्स x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर। अब ये क्वांटिटी जीरो कहां पे जा रही है बच्चों, माइनस बी बाई 2a पे, ये क्वांटिटी जीरो कहां पे जा रही है, माइनस डी बाई 4a पे, ठीक है। तो इसलिए जो है ये वर्टेक्स आता है। जिन बच्चों को समझ में आया कि ये डेरिवेशन कहां से निकल के अच्छी बात है, नहीं समझ में आया थोड़ा पेशेंस रखें, ठीक है। जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे, ठीक है, आगे आपके यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी है चैप्टर, तो उसमें ये चीज एक्चुअली क्लियर हो जाएंगी कि व्हाट इज दिस, ठीक है। तो अभी ऑब्वियस सी बात है फर्स्ट टाइम पढ़ रहा हूं, अभी आपको नहीं पता है बच्चों कि परफेक्ट स्क्वायर बनाते कैसे हैं, ये मैंने परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाया ना, तो थोड़ा सा पेशेंस रखें आप लोग। कुछ हो सकता है कि कुछ बच्चों को समझ में आया हो, जिन्होंने 9th क्लास में पॉलिनोमियल पढ़ा होगा अच्छे से, हो सकता है कुछ बच्चों को ना समझ में आया हो, तो इसके लिए बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। बट अभी तो मैं यही एडवाइस करूंगा कि भाई वर्टेक्स रट लो, क्योंकि ऑब्वियसली चीज बोर्ड के सिलेबस में नहीं है, वी आर डूइंग दिस फॉर द एनडीएससी एग्जामिनेशन, ठीक है, और आईजीएसओ एग्जामिनेशन, तो थोड़ा सा तो हटके चलना पड़ेगा। तो मैंने क्या बताया बच्चों, जो वर्टेक्स आएगी वो क्या आएगी, माइनस बी बाई 2a एंड माइनस डी बाई 4a। तो डी तो भाई इस इक्वेशन में है नहीं, तो डी है क्या, डी इज स्टैंड फॉर डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है बच्चों, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी स्टैंड फॉर डिस्क्रिमिनेंट एंड डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। डी को हम क्या बोलते हैं बच्चों, डिस्क्रिमिनेंट, एंड डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी क्या है, बी इज द कोफिशिएंट ऑफ x, ठीक है, माइनस 4 इंटू ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, और c क्या है हमारे पास, कांस्टेंट है, ठीक है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac ये आ गया बच्चों, ये वर्टेक्स आ गई हमारे पास, ठीक है बच्चों। स्टेप 3, ग्राफ विल कट x एक्सिस एट इट्स जीरोस, ठीक है बच्चों। जीरोस बताए थे बच्चों, जहां पे पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 जा रहा हो उसे हम क्या बोलेंगे बच्चों, जीरोस, ठीक है। जहां पे पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 जा रहा हो उसे हम क्या बोलेंगे, जीरोस। अब सपोज बच्चों एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2,
एंड आपसे बोल रहा है कि इसके जीरोस फाइंड करो। आप कैसे फाइंड करोगे बच्चों? बस इस क्वांटिटी को आप जीरो के बराबर कर दो। भाई जीरोस क्या थे? इफ एनी पॉलिनोमियल इज गोइंग जीरो एट x इज इक्वल टू a, देन a विल बी नोन एज x जीरो। तो बच्चों वहां पे वैल्यू क्या आती थी? जीरो आती थी। तो सिमिलरली हम यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों? इक्वेट कर देंगे किससे? जीरो से। जीरो से इक्वेट किया बच्चों, तो यहाँ पे क्या आ गया बच्चों? देखिए एक्स स्क्वायर, फैक्टराइजेशन से बच्चों सॉल्व करेंगे, माइनस एक्स माइनस टू एक्स प्लस टू इज इक्वल टू जीरो। एक्स कॉमन लिया, एक्स माइनस वन माइनस टू कॉमन लिया बच्चों, एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। ठीक है बच्चों, यहाँ पे क्या आया बच्चों? x माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू इज इक्वल टू जीरो। तो x की क्या वैल्यू है बच्चों? 1,2। ठीक है, ये तो आपने बेसिक फैक्टराइजेशन जो है बच्चों 7th 8th क्लास में सीख रखा होगा कि हम फैक्टराइजेशन करते कैसे हैं। ठीक है ना? तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म इसे बोलते हैं बच्चों, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ठीक है, ये कैसे होता है बच्चों? आपको क्या देखना होता है? एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म का साइन। ठीक है, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म का जब मैंने साइन देखा तो ये पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव। ठीक है, इट मीन जो बीच वाला टर्म है वो स्प्लिट कैसे होगा बच्चों? इनके एडिशन से, प्लस इंटू प्लस विल बी प्लस। ठीक है, तो इसलिए स्प्लिट किया बच्चों कि 2x स्क्वायर के फैक्टर ऐसे निकाले जिससे कि माइनस का 3x आ जाए। तो 2x स्क्वायर के फैक्टर ये क्या होगा? माइनस 2x इंटू माइनस x, दैट विल बी 2x स्क्वायर। तो यहाँ से बच्चों सॉल्व किया और ये हमारे जीरोस आ गए। जीरोस क्या आ गए बच्चों? 1,2। तो जीरो जब भी आपको निकालना होगा क्या करेंगे? आप उस पॉलिनोमियल के जीरो के इक्वेट कर देंगे बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आप लगा देंगे। ठीक है, अभी बच्चों हो सकता है कि मैं स्टेप समझा रहा हूं तो आपको ना समझ में आ रहा हो, बट थोड़ा पेशेंस रखिए। अभी जब हम ग्राफ बनाएंगे तो आपको डेफिनेटली समझ में आएगा। ठीक है बच्चों, तो देखिए बच्चों, ग्राफ विल कट एक्स एक्सिस एट इट्स जीरोस। ठीक है, एंड इससे 4 है बच्चों, ग्राफ विल कट y एक्सिस एज पर वैल्यू ऑफ c। ठीक है, जो c की वैल्यू होगी वहां पे ग्राफ हमारा y एक्सिस को कट करेगा। c की वैल्यू सपोज अगर हमारे पास 2 है तो y 2 पे कट करेगा। ठीक है, ग्राफ हमारा y एक्सिस को। अगर कांस्टेंट का वैल्यू हमारे पास 5 है तो जो y एक्सिस को ग्राफ हमारा वो 5 पे कट करेगा। ठीक है, तो इतनी चीजें बच्चों आपको ध्यान रखनी है, बस यही 4 स्टेप। ठीक है, पहला स्टेप क्या है बच्चों हमारे पास कि अगर कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है, ठीक है, तो ग्राफ जो है कैसा आने वाला बच्चों? अपवर्ड पैराबोला। इफ कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज नेगेटिव देन ग्राफ कैसा आएगा बच्चों? डाउनवर्ड पैराबोला। जो वर्टेक्स है, द ग्राफ विल स्टार्ट फ्रॉम इट्स वर्टेक्स। जो वर्टेक्स है बच्चों वो हमेशा क्या होगा बच्चों? माइनस बी बाई 2 है एंड माइनस डी बाई 4 है। ठीक है, जो वर्टेक्स है दैट विल बी माइनस बी बाई 2 है एंड माइनस डी बाई 4 है। ठीक है, एंड द ग्राफ विल कट इट्स एक्स एक्सिस ऑन इट्स जीरोस। कहां पे कट करेगा बच्चों? जीरोस पे। ठीक है, स्टेप 4 क्या है बच्चों हमारे पास? ग्राफ विल कट y एक्सिस एज पर वैल्यू ऑफ c। जो कांस्टेंट होगा क्वाड्रेटिक में प्रेजेंट, वहां पे हमारा ग्राफ y एक्सिस को कट करेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं बच्चों। चलिए देखते हैं बच्चों, सपोज एक ग्राफ बच्चों हमें बनाना है पी एक्स इज इक्वल टू वाई सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस 4x, ठीक है, प्लस का 3। सपोज बच्चों हमें यहाँ पे ग्राफ बनाना है। ठीक है, पहला काम क्या होगा बच्चों हमारा कि इसके कॉफिशिएंट कंपेयर करना। हमें कॉफिशिएंट किससे कंपेयर करना है बच्चों? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से। a का वैल्यू क्या आ रहा है बच्चों हमारे पास? देखिए कंपेयर कीजिए, यहाँ पे a क्या है? 1, b क्या है बच्चों? -4। ठीक है, b है -4, c क्या है बच्चों हमारे पास? 3। ठीक है, c क्या है बच्चों हमारे पास? 3। a का वैल्यू बच्चों 1 आ रहा है, b का वैल्यू -4 आ रहा है एंड c का वैल्यू 3 आ रहा है। एंड एक चीज बच्चों हमने बताई थी डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है बच्चों? b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है बच्चों, तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है बच्चों? b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b का वैल्यू क्या है? -4 का स्क्वायर -4 इंटू a। कितना है बच्चों? 1 है। c कितना बेटा? 3 है। तो ये क्या आ गया बच्चों? ये आ गया बच्चों हमारे पास 16 - 12 दैट इज इक्वल टू 4।
ठीक है बच्चों, एक चीज आ गई हमारे पास। अब बच्चों देखिए स्टेप वन क्या था, स्टेप वन कह रहा था इफ ए इज पॉजिटिव देन द ग्राफ विल बी अपवर्ड पैराबोला। इफ ए इज पॉजिटिव, तो ए पॉजिटिव है, ठीक है। तो स्टेप वन से हमें बच्चों हल्का सा आइडिया हो गया कि अपवर्ड पैराबोला मिलने वाला है, ठीक है, अपवर्ड पैराबोला मिलने वाला है। स्टेप टू किसका था बच्चों, वर्टेक्स का, जहां से ग्राफ हमारा स्टार्ट हो रहा है, ये वर्टेक्स, ठीक है। ये वर्टेक्स क्या बताई थी बच्चों, माइनस बी बाई टू ए एंड माइनस डी बाई फोर ए। तो हम निकालेंगे बच्चों वर्टेक्स माइनस बी बाई टू ए कॉमा माइनस डी बाई फोर ए। ये क्या आ गया बच्चों, देखिए माइनस बी, बच्चों माइनस ऑफ माइनस फोर क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ माइनस फोर दैट विल बी फोर अपॉन टू इंटू वन, ठीक है। माइनस डी माइनस ऑफ फोर अपॉन फोर इंटू वन। तो जो वर्टेक्स आ गई बच्चों क्या आ गई, टू कॉमा माइनस वन, ठीक है। ये वर्टेक्स आ गई बच्चों, क्लियर है। तो स्टेप वन से आपको क्या मिला बच्चों, अपवर्ड पैराबोला, ठीक है। स्टेप टू से क्या मिला बच्चों, ये वर्टेक्स, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट पता चल गया क्या है बच्चों, टू कॉमा माइनस वन। स्टेप थ्री क्या बताया था बच्चों हमने कि ग्राफ विल कट एक्स एक्सिस ऑन इट्स जीरोस, और जीरोस हम कैसे निकालेंगे, मैंने बोला था पॉलिनोमियल को आप जीरो के इक्वेट कर दो, पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वेट कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगाते हैं बच्चों, थ्री लाना है तो थ्री और वन इसके फैक्टर होंगे, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो। एक्स कॉमन ले लीजिए तो एक्स माइनस थ्री माइनस वन कॉमन ले लीजिए, एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो, एक्स माइनस वन एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो। तो यहां से बच्चों जो रूट्स आ रहे हैं वो क्या आ रहा है, वन कॉमा थ्री, ठीक है बच्चों, ये आ रहा है। स्टेप फोर, स्टेप फोर क्या बताया था बच्चों, ग्राफ विल कट एक्स एक्सिस एट इट्स वैल्यू ऑफ सी, सी की वैल्यू क्या है बच्चों थ्री, तो ग्राफ वाई एक्सिस को कहां पे कट करेगा, थ्री पे, ठीक है। तो हमें बच्चों अब हमें चारों चीजें मिल चुकी हैं, ठीक है, चारों चीजें बच्चों हमें मिल चुकी हैं। अब इसको ग्राफ को प्लॉट करते हैं बच्चों, ठीक है। चलिए ये ध्यान रखिएगा भाई, स्टेप फोर की ग्राफ विल कट इट्स एक्स एक्सिस एट वाई इज इक्वल टू थ्री। वन टू थ्री फोर जीरो माइनस वन माइनस टू माइनस वन जीरो वन टू थ्री फोर, ठीक है। अपवर्ड पैराबोला है बच्चों, ये हमें कंफर्म है। स्टेप टू पे आता है वर्टेक्स क्या है बच्चों, टू कॉमा माइनस वन, वन टू टू कॉमा माइनस वन, ये कोऑर्डिनेट आ गया बच्चों वर्टेक्स, ये आ गई हमारी बच्चों वर्टेक्स, ठीक है। ये क्या आ गया बच्चों हमारे पास, टू कॉमा माइनस वन, ठीक है। इसके बच्चों रूट्स क्या आ रहा है, वन और थ्री। तो बच्चों ग्राफ जो है हमारा वो वन से भी पास करेगा और थ्री से भी पास करेगा, ठीक है, वन और थ्री। और वाई एक्सिस को बच्चों ग्राफ हमारा कहां पे कट कर रहा है, एच पर वैल्यू ऑफ सी, सी की वैल्यू क्या है बच्चों थ्री, थ्री पे वाई एक्सिस को कट करेगा। तो देखिए बच्चों पैराबोला एक बनाना है हमें, ठीक है, जो वन से होता हुआ थ्री को छूता हुआ निकल, ठीक है बच्चों, ये हमारा ग्राफ बन गया, सिंपल सा, ठीक है बच्चों। तो भाई ये चार कंडीशन बच्चों आपको ध्यान रखनी है। पहला काम क्या है बच्चों कि अगर क्वाड्रेटिक में एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है देन द ग्राफ ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विल बी अपवर्ड पैराबोला। नंबर टू, वर्टेक्स ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विल बी माइनस बी बाई टू ए माइनस डी बाई फोर ए। डिस्क्रिमिनेंट आप कैसे निकालोगे, बी स्क्वायर माइनस फोर, यहां पे बच्चों आपको वर्टेक्स मिल जाएगी। तीसरा स्टेप बताया बच्चों, इसके रूट्स जो हैं अगर हम इन्हें जीरो कर देंगे तो इससे हमें जीरोस मिल जाएंगे, ठीक है। तो पॉलिनोमियल को जीरो कर दिया, यहां से जीरोस क्या मिल गया बच्चों, वन कॉमा थ्री, ठीक है। एंड बच्चों फोर्थ स्टेप बताया था कि ग्राफ विल कट वाई एक्सिस एट एज पर वैल्यू ऑफ सी, सी की वैल्यू क्या है थ्री, तो यहाँ पे बच्चों आ गया, ठीक है। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन हो गया। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, एक और पॉलिनोमियल का ग्राफ ड्रॉ करना सीखते हैं बच्चों। px इज इक्वल टू बच्चों में दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स, ठीक है, या माइनस सिक्स एक्स कर लेते हैं बच्चों, ठीक है, प्लस एट, ठीक है, ये दिया हुआ है। इसका बच्चों में ग्राफ ड्रॉ करना है। देखिए बच्चों हमने क्या किया भाई, px इज इक्वल टू पॉलिनोमियल को ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से कंपेयर किया।
तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है बच्चों 1 होगा, तभी तो 1 इंटू एक्स स्क्वायर विल बी एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे ए का वैल्यू क्या आ गया बच्चों हमारे पास 1 आ गया, बी का वैल्यू आ गया बच्चों -6, सी का वैल्यू आ गया 8। ठीक है बच्चों, जो डिस्क्रिमिनेंट आ गया बच्चों वो आ गया हमारे पास बी स्क्वायर -4ac। अब यहाँ पे देखिए बच्चों बी क्या है -6 का स्क्वायर -4 इंटू ए की वैल्यू क्या है बच्चों 1, सी की वैल्यू क्या है बच्चों 8। तो ये क्या आ गया बच्चों -6 का स्क्वायर 36 -8 32, ये क्या आ गया बच्चों हमारे पास 4। ठीक है, अब बच्चों एक चीज क्लियर है हमें कि ए का वैल्यू पॉजिटिव है, मतलब ग्राफ हमें अपवर्ड पैराबोला मिलने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहला काम बच्चों ना ग्राफ पे ड्रॉ करने के पहले एक जगह आप लोग रफ में चीजें लिखते जाया करो, बनाते जाया करो, ग्राफ हल्का सा ग्राफ बनाते जाया करो। देखो रफ में कैसे बनाओगे आप, ए पॉजिटिव है, अपवर्ड पैराबोला मिलने वाला है, ये हमें पता चल गया। नंबर 2 स्टेप क्या था बच्चों वर्टेक्स, वर्टेक्स क्या थी बच्चों -b/2a -b/4a। माइनस ऑफ बी क्या आ जाएगा +6/2a 2 into 1 6/2। माइनस ऑफ डी -4/4 into 1 4। ये आ गया बच्चों 3, -1। ये आ गई बच्चों वर्टेक्स। ठीक है, तीसरी चीज क्या थी बच्चों ग्राफ विल कट एक्स एक्सिस एट इट्स जीरोस। ग्राफ एक्स एक्सिस कहां पे कट करेगा अपने जीरो पे। तो अब देखो बच्चों हमें पता चल गया कि ये जो वर्टेक्स है ये आ गई 3, -1। ठीक है, अब ये एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, कहां पे कट कर रहा है बच्चों अपने जीरोस पे। तो जीरो निकाल लेते हैं इसके, x² -6x + 8 = 0। 8 के ऐसे फैक्टर जिसका सम 6 आता हो, 4 और 2 x² -4x -2x + 8 = 0। x कॉमन लिया बच्चों, x -4 -2 कॉमन लिया, x -4 = 0। यहाँ पे आ गया बच्चों x -2 into x -4 will be equal to 0। तो x की यहाँ से बच्चों 2 वैल्यू आ रही है 2, 4। ठीक है बच्चों, x की यहाँ पे 2 वैल्यू आ रही है 2, 4। ठीक है, तो हमें पता चल गया बच्चों एक तो ये x = 2 है, एक ही x = 4 है। और ये ग्राफ y एक्सिस को कहां पे कट कर रहा है बच्चों, ये ग्राफ y एक्सिस को कट कर रहा है 8 पे। तो मतलब अगर ये y एक्सिस जा रही है बच्चों तो ये कोऑर्डिनेट जो होगा ये क्या होगा 8 होगा। तो ये तो था बच्चों हमारा रफ स्केच। अब इसे ही बच्चों हम फेयर कर लेते हैं। ठीक है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है बच्चों 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -1 -2 -3 एंड सो लाइक दिस। तो बच्चों सबसे पहला काम हमारा वर्टेक्स को ड्रॉ करना। वर्टेक्स क्या है बच्चों 3, -1 1 2 3 -1। ये आ गया बच्चों हमारा वर्टेक्स, क्या आ गया बच्चों ये 3, -1। फिर बच्चों क्या दूसरा काम है बच्चों कि द ग्राफ विल कट एक्स एक्सिस एट इट्स जीरोस। जीरोस क्या है बच्चों 3, -1 सॉरी जीरोस है इसके 2, 4। तो ये जो ग्राफ है ये 2 और 4 से पास करेगा, अपवर्ड पैराबोला है एंड y एक्सिस को कहां पे कट करेगा एज पर वैल्यू ऑफ c, कहां पे 8 पे। तो बच्चों देखिए ग्राफ जो है वो कुछ इस तरह से जाता हुआ दिखेगा आपको। ये देखिए ये ग्राफ बच्चों हमारा ड्रॉ हो गया। ठीक है बच्चों, तो केवल ये 4 स्टेप जो है बच्चों ये आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, ये 4 स्टेप अगर आपको ध्यान रहे तो आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ बनाने में कोई भी कठिनाई नहीं होगी। ठीक है बच्चों, वन मोर एग्जांपल बच्चों लेते हैं जिसमें x² का कोएफिशिएंट में नेगेटिव ले लेता हूं। ठीक है, फिर क्या करेंगे देखते हैं। चलिए बच्चों देखते हैं वन मोर एग्जांपल ऑन दिस क्वेश्चन है बच्चों ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल px = -x² प्लस 5x, ठीक है, प्लस -6। सपोज ये दिया हुआ है, ठीक है, -x² प्लस 5x माइनस। ठीक है बच्चों, देखते हैं बच्चों हम कंपेयर करेंगे बच्चों कोफिशिएंट्स को ax² प्लस bx प्लस c से। यहां से हमें abc का वैल्यू मिल जाएगा। a का वैल्यू बच्चों मिल रहा है -1, b का वैल्यू मिल रहा है बच्चों 5 एंड c का वैल्यू मिल रहा है बच्चों -6। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों यहां पे बच्चों c का वैल्यू -6 मिल गया। ठीक है, अब देखिए बच्चों डिस्क्रिमिनेंट हमें निकालना है। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या आ जाएगा बच्चों b² -4ac।
ठीक है। बी स्क्वायर, बी का वैल्यू क्या है बच्चों 5 है, 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू कितना है बच्चों -1 इंटू सी कितना है बच्चों -6। तो डिस्क्रिमिनेंट कितना हो गया बच्चों 25 माइनस माइनस माइनस, तो माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस 6 4 जा 24। डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू बच्चों आ रहा है 1। ठीक है बच्चों, ए नेगेटिव है, हमें पता चल गया बच्चों रफ स्केच में कि ग्राफ उल्टा बनने वाला है। दूसरी चीज बच्चों हमें वर्टेक्स निकालनी है। वर्टेक्स क्या होता है बच्चों -b/2a माइनस d/4a माइनस b -5 अपॉन -2 अपॉन माइनस d -1 अपॉन -4। तो ये आ गया बच्चों 5/2 1/4, ये आ गई इसकी वर्टेक्स। अब हमें पता चल गया बच्चों जो वर्टेक्स है ये क्या आ गई 5/2 1/4। ग्राफ एक्स एक्सिस को कहां पर कट करेगा बच्चों, अपने जीरोस पे, जीरो निकाल लेते हैं बच्चों। तो -x² प्लस 5x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, माइनस का मल्टीप्लाई किया x² माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे देखिए बच्चों 6 के ऐसे फैक्टर जिसका सम 5 आता हो, 3 और 2। ठीक है बच्चों, x कॉमन लिया x माइनस 3 माइनस 2 कॉमन लिया x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, x माइनस 3 x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो x की दो वैल्यू आ रही है बच्चों, एक आ रही है 2, एक आ रही है 3। ठीक है, x की दो वैल्यूज आ गई है 2, 3। अब ये ग्राफ बच्चों हमें पता चल गया कि भाई इसका एक रूट 2 होगा, एक रूट 3 होगा, या ये x एक्सिस को 2 और 3 पे कट करेगा, और y एक्सिस को बच्चों यहाँ कहां पे कट कर रहा है -6 पे। मतलब ग्राफ जो है बच्चों यहाँ कहीं से पास करेगा, और ये y की वैल्यू जो आएगी बच्चों ये आएगी -6। तो रफ स्केच बच्चों हमें पता चल गया, इसे ही फेयर कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए बच्चों अगर आपको अच्छी प्रैक्टिस हो गई है, तो जैसे मैं बना रहा हूँ हार्डली 2 मिनट्स लग रहा है मुझे ग्राफ ड्रॉ करने में, तो दैट सिमिलर टाइम विल बी टेकन बाय यू पीपल ऑल्सो। ठीक है, तो देखते हैं बच्चों यहाँ पे। ठीक है बच्चों, 1 2 3 4 1 2 -1 -2 -3 -4 -5 एंड -6। ये आ गया बच्चों हमारे पास। पहला काम बच्चों हमारा वर्टेक्स, वर्टेक्स क्या है 5/2, 5/2 बच्चों 2.5, 5/2 2.5 यहाँ नहीं आएगा, एंड 1/4, 1/4 इज 0.25। इसका जो वर्टेक्स आया बच्चों ये पॉइंट आ गया, ये आ गई वर्टेक्स 0.5/2 एंड 1/4। ठीक है बच्चों, दूसरी चीज बच्चों उल्टा पैराबोला बन रहा है, ये हमको पता है। ये ग्राफ को बच्चों कट करेगा x एक्सिस को 2 और 3 पे, और ये y एक्सिस को कट कर रहा है बच्चों -6 पे। देखिए बच्चों किस तरह से ग्राफ आएगा। ठीक है, ये बच्चों पैराबोला हमारे पास आ गया। ठीक है, जो इसकी वर्टेक्स है वो क्या है बच्चों हमारे पास, वर्टेक्स है 5/2 एंड 1/4। ठीक है, तो देखिए बच्चों इसमें उल्टा पैराबोला बना है। ठीक है ना, डाउनवर्ड पैराबोला हम बोलते हैं इसको। तो डाउनवर्ड पैराबोला ही बना बच्चों, तो इसमें बेसिकली कोई फर्क नहीं पड़ा इसकी पोजीशन से। ठीक है, हमने क्या किया भाई, अपने स्टेप वाइज ध्यान रखे। ठीक है, स्टेप ध्यान रखे, और ये ध्यान था हमें कि भाई ए अगर नेगेटिव आएगा तो हमारा कैसा बनने वाला है बच्चों, डाउनवर्ड पैराबोला बनने वाला है। ठीक है बच्चों, अब एक क्वेश्चन करते हैं बच्चों जहां पे ग्राफ हमारा एक्स एक्सिस को कट ही ना करे। ठीक है, किस सिचुएशन में ग्राफ हमारा एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा वो देखते हैं बच्चों। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन में बोल देता हूं, चलिए बच्चों देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल y इज इक्वल टू x² प्लस x प्लस 1। सपोज बच्चों इस पॉलिनोमियल का हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। देखते हैं बच्चों, मैंने कंपेयर किया इसे px इज इक्वल टू, px बोलो या y बोलो फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है बच्चों, y इज इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है ना, तभी बच्चों आप देखो px को ही तो हम y एक्सिस पे ड्रॉ कर रहे थे, तो px बोलो या y बोलो फर्क नहीं पड़ेगा। px इज इक्वल टू आ गया बच्चों हमारे पास ax² प्लस bx प्लस c। कंपेयर किया, a का वैल्यू मिल गया 1, b का वैल्यू मिल गया 1, c का वैल्यू मिल गया 1, और जो डिस्क्रिमिनेंट है बच्चों ये क्या आ रहा है बच्चों, डिस्क्रिमिनेंट हमारा नेगेटिव आ रहा है।
क्या आ रहा है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये आ गया बच्चों माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1, ये आ गया बच्चों माइनस का 3। तो बच्चों यहाँ पे देखिए a का वैल्यू पॉजिटिव है, इसका मतलब ये पॉजिटिव रहेगा, अपवर्ड पैराबोला है। अब देखिए बच्चों वर्टेक्स क्या होगी, वर्टेक्स होगी बच्चों माइनस b/2 है एंड माइनस d/4 है, तो माइनस b/2 है दैट इज माइनस 1/2 माइनस d/4 है दैट इज 3/4, ये आ गई वर्टेक्स बच्चों, ठीक है, माइनस 1/2 एंड 3/4। अब बच्चों देखिए क्योंकि इसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है, तो आप लोगों ने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो पढ़ा होगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, तो वहां पे आपको पता होगा कि इसके जीरो निकल के नहीं आएंगे, या अगर अभी आपने नहीं पढ़ाया तो आप ये ध्यान रख लीजिए, इफ d इज नेगेटिव देन देयर विल बी नो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है, इफ डिस्क्रिमिनेंट इज नेगेटिव देन देयर विल बी no zeros for the quadratic polynomial, ठीक है बच्चों, ये ध्यान कर लीजिए। तो डिस्क्रिमिनेंट जीरो, इसका कोई भी जीरो नहीं होगा, और कोई जीरो नहीं होगा तो बच्चों ये एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा, और सी को वाई को कहां पे कट करेगा बच्चों, +1 पे, एज पर वैल्यू ऑफ सी। तो ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं बच्चों, देखिए बच्चों, तो गया 1 2 3 -1 -2, हो गया 0 1 2 3। देखिए बच्चों यहाँ पे क्या आया, वर्टेक्स आ रही है बच्चों -1/2 3/4, -1/2 3/4, ये 3/4 आया, ये -1/2 आया, ठीक है बच्चों। तो जो वर्टेक्स आ रही है बच्चों वो इस पॉइंट पे आ रही है वर्टेक्स, ठीक है, वर्टेक्स -1/2 3/4। अब एक्स एक्सिस को जो ग्राफ हमारा कट नहीं कर रहा है, केवल वाई एक्सिस कट कर रहा है, कहां पे कट कर रहा है बच्चों, 1 पे, ये 1 पे बच्चों कट करता हुआ ग्राफ हमारा निकल गया, और ये हमारा पॉलिनोमियल का ग्राफ आ गया। तो यहाँ पे साफ देखा जा सकता है बच्चों एक्स एक्सिस को ग्राफ हमारा कट नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा, क्योंकि इसका कोई भी रियल जीरो नहीं है, ठीक है। रियल जीरो कब नहीं होगा, जब डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू नेगेटिव हो, ठीक है बच्चों। तो दैट्स इट फ्रॉम द टुडे, ठीक है, और कल हम पढ़ेंगे बच्चों रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स एंड इस पे बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है। दैट्स इट फ्रॉम टुडे, थैंक यू।